श्री गणेशाय नमः। मानसरोवर यात्रा भाग 2। अप्रवास अधिकारी हमारी प्रामाणिकता को देखकर हमें लिपू लेक से अंदर चीन में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। एक एक कदम बहुत ही संभाल कर रखना होता है। हमारे सामान को ट्रक में रख दिया गया और हमें बस द्वारा तकलाकोट ले जाया गया। हमारे सामान की मशीनों द्वारा जांच की गई। तकलाकोट में 2 दिन का विश्राम 28 और 29 अगस्त को वहीं रहे। नाश्ता और खाना भारतीयों के खाने से बिल्कुल अलग, इसलिए ग्रुप के लोग हेल्प करते हैं और 1-2 भारतीय कुक मिलकर खाना बनाते हैं। यहाँ पर लोग अपने कपड़े धोते हैं, जैसे ज़रूरी काम, करेंसी चेंज कर लेना, फ़ोन से घर में बात कर लेना, ये सारे काम करने के लिए और हमारे शरीर को वहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने होते एक दिन अधिक रोका जाता है। 30 अगस्त को अगले दिन दार्जिलिंग के लिए यात्रा करते हैं बस द्वारा। यहाँ सड़क इत्यादि बहुत ही अच्छी है। मध्य पथ बना हुआ है, सड़क बटी हुई है। जाने आने वाले अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। रास्ते में राक्षस ताल और गुल्ला मानधाता की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। राक्षस ताल को यहाँ रावण ने शिव की पूजा की थी। ना तो भारतीय और ना ही वहाँ के लोग पवित्र मानते हैं। बस दूर से ही देख लिया और वहाँ पर कोई जल का स्पर्श नहीं करते हैं। दार्जिलिंग रुकने के लिए बहुत अच्छी होटल की व्यवस्था है। दार्जिलिंग से यम द्वार डेरा पोक जाने के लिए बस द्वारा हम यम द्वार पहुँचते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा द्वार बना हुआ जिसकी परिक्रमा करने पर यम का भय समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। यहीं पर हमें परिक्रमा हेतु घोड़े और पोटर मिलते हैं। आगे की यात्रा कैलाश परिक्रमा घोड़े पर करनी होती है। जो पैदल करना चाहे तो कर सकता है, पर बहुत ही कठिन चढ़ाई है। अधिकतर लोग घोड़ा साथ ले लेते हैं, चाहे वो उसका प्रयोग ना भी करें। यहीं हमें कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। डेरा पुक में छोटे छोटे कच्चे कमरों में रोका गया था। शौचालय का भी प्रबंध बहुत उत्तम नहीं था। यहाँ से यात्री एक छोटी सुमो द्वारा चरण स्पर्श और राष्ट्रपति हेतु जाते हैं। ऊपर कुछ दूरी पर वह स्थान है जहाँ ऋषभ देव जी कुछ दिन वहाँ पर रहे, ऐसी मान्यता है। डेरा पुक से जोर जरबू डोलमा बहुत ही कठिन 19 किलोमीटर की लंबी यात्रा, एकदम खड़ी चढ़ाई, पैदल चलना बहुत ही मुश्किल, घोड़े पर बैठो तो बहुत ही डर लगता है। 5670 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ शिव शक्ति का स्थल है। तिब्बत के लोग रंग बिरंगी झंडियों द्वारा पूरे रास्ते को सजाते हैं। वे लोग हमसे उल्टे रास्ते से परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग तो दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जो कि 27 दिन में पूरी होती है। अब डोलमा से उतरते हुए हमें गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ एक हरे रंग के झील में पानी कुंड में दिखाई देता है। सब लोग उस जल को अवश्य लेते हैं, चाहे वो किसी पोटर को भेजकर ही मंगवा लेते हैं। मान्यता है कि उस जल से आचमन करने पर वंध्या को भी संतान के सुख की प्राप्ति हो जाती है। जोंग जरबू से दार्जिलिंग आज की परिक्रमा 12 किलोमीटर की होगी, यह सोचकर हम प्रसन्न थे और कुल 4 किलोमीटर ही पैदल चलना था। शेष बस द्वारा जोंग जरबू में रहने की सुविधा अच्छी नहीं थी, पर दार्जिलिंग में हमें रहने के लिए सही स्थान मिला। राहत थी कि अब पैदल या घोड़े का सफ़र समाप्त हो गया था। यहीं हमारी कैलाश परिक्रमा पूरी हुई। रास्ते में हमें इसलिए भी अधिक परेशानी नहीं हुई क्योंकि मौसम ने पूरा साथ दिया। धूप खिली थी, जिससे हम पूरी परिक्रमा में कैलाश पर्वत के सभी ओर से दर्शन कर पाए। मौसम के साथ देने से ही कैलाश पर्वत में रंग में जो फर्क पड़ता है वो भी हमें दिखाई दिया। सूरज की सीधी किरणें जब पर्वत पर पड़ती हैं तो वो पूरा सुनहरी रंग का हो जाता है। कैलाश पर्वत का हर रंग, हर रूप मन को मोहने वाला और क्यों ना हो। यहाँ साक्षात शिवा और शिव का निवास स्थान जो है हमारा प्यारा कैलाश पर्वत। 3 सितंबर दार्जिलिंग से टुरगू और टुरगू से कीहू। दार्जिलिंग से बस द्वारा टुरगू होते हुए हम कीहू पहुँचे। यह रास्ता लंबा था। बस द्वारा 120 किलोमीटर जाने में कई घंटे लगे। सड़क अच्छी बनी होने के कारण रास्ते में अधिक परेशानी नहीं हुई। कीहू में हम रुकने का स्थान मानसरोवर के बिल्कुल पास पर देखकर खुश हुए। यहाँ पर हमें हर क्षण मानसरोवर के दर्शन प्राप्त हुए। 4 सितंबर से 7 सितंबर कीहू मानसरोवर स्नान, पूजा अर्चन, हवन। हम यहाँ सब 4 दिन इस दिव्य स्थान पर ही रहना ये सोचकर ही प्रसन्न थे। सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए करीब 9 बजे स्नान हेतु निकले तो देखा कि हमारे ग्रुप के साथी बहुत सारे स्नान कर पूजा अर्चन कर रहे हैं। हमने भी मानसरोवर में स्नान किया। अपने कई जन्मों के पुण्य को साकार होते हुए देख हमें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। क्या बिना पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और
पुण्यों के मानसरोवर में स्नान कोई पा सकता है। स्नान के पश्चात पूजा अर्चन किया, सूर्य देव को अंजलि में मानसरोवर के जल अर्पित किया और वहाँ से कुछ छोटे छोटे शिवलिंग ले लिए, मानसरोवर में मिलने वाले छोटे छोटे पत्थर। पूरा ग्रुप नहा धोकर उस चबूतरे पर पहुंच गया जहां हवन करना था। सभी बहुत खुश थे, सभी को लग रहा था कि जीवन सफल हो गया। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान लाए थे, उसको इकट्ठा किया और बहुत पवित्रता के साथ हवन को संपन्न किया। उसके बाद जयकारों का उद्घोष हुआ और फिर फोटो इत्यादि लिए और फिर धीरे धीरे सभी चाय नाश्ते हुए तो चलने लगे। ऐसी मान्यता कि आधी रात को देवी देवता यहाँ स्नान हेतु मानसरोवर में आते हैं और उसको पीली लाइट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सभी ने उसका आनंद लिया। सभी ने जाने हेतु कुछ जल भी अपने साथ ले लिया। मानसरोवर के बिल्कुल पास एक बहुत सा तिब्बती मठ है, उसमें गए, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार 4 दिन बीते। अगली सुबह 8 सितंबर को तकला कोट के लिए रवाना हुई। तकला कोट में भी एक तिब्बती गोम्पा है, वहाँ के दर्शन कर कुछ बाजार की रौनक देखते। तकला कोट बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बाजार भी बहुत बड़ा है क्योंकि पर्यटक पूरा वर्ष यहाँ पहुँचते हैं और इसलिए ये काफ़ी विकसित शहर के रूप में दिखाई देता है। तकला कोट से लिपुलेख तक प्रस्थान करते 13 दिन के प्रवास के बाद भारत पहुँचना है। सभी को जल्दी लगी थी। रास्ते में हम भारत के महान वीर जोरावर सिंह की समाधि में गए जो कि टोयो गांव के बाहर हाईवे पर है। उनके दर्शन करते, परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रास्ते में खोजरानाथ मठ में गए जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के, हनुमान जी के बड़े बड़े विग्रह हैं तथा भगवान बुद्ध की भी मूर्ति बहुत बड़ी लगी हुई है। भारतीय सीमा में पहुंचकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बड़ा स्वादिष्ट खाना। सभी ने अपने साथी पोर्टर और आईटीबीपी के जवानों को देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। मौसम भी बहुत अच्छा है, खिली खिली धूप और सामने ओम पर्वत। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। घोड़े से नवी डांग पहुंचते हैं और गुंजी में विश्राम के बाद 4444 सीढ़ी उतरकर बुद्धि और फिर गाला और फिर रात्रि विश्राम। अगले दिन धाराचूला में रात्रि विश्राम कर हमें यात्रा के सर्टिफिकेट दिए और एक फ़ोटो की कॉपी भी दी गई जो कि पूरे ग्रुप के लिए थी। जाती बार जो यात्रा 9 दिन में पूरी हुई थी वो अब 6 दिन में पूरी कर रास्ते में पाताल भुवनेश्वर गए और प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर देखे। मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया। साफ मौसम की वजह से हम कैलाश और ओम पर्वत के सुंदर दर्शन कर पाए। रात में गुजरात भवन पहुंचे। अपनी यात्रा के साथियों से विदा करने का पल काफ़ी भावुक था। पुनः मिलने के आश्वासन से विदा हो टैक्सी ले अपने घर पहुंचे। आज महज एक यात्रा नहीं है, जीवन के उस आनंद की प्राप्ति है जो कि अनेक जन्मों की हमारी पूजा अर्चना और तपस्या के पूर्ण होने के प्रतिफल के रूप में हमारे पर शिव धाम, कैलाश, गौरी कुंड, मानसरोवर के दर्शन, स्पर्श और स्नान का जो सुख और आनंद हमें प्राप्त हुआ उसे किसी अन्य सुख से तोला नहीं जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती और यह सब दैवी कृपा के बिना प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। यह संस्मरण यात्रा करने के बहुत वर्षों बाद लिखा गया है, इसलिए अब तक कोई सी चीज़ें बदल भी गई होंगी और कम दिन लगते हैं यात्रा में और रुकने के स्थान भी अलग अलग जगह पर लगते होंगे और इतने वर्षों बाद मुझे भी बहुत सी चीज़ें पूर्ण रूप से उसी प्रकार याद ना रही हूँ, यह भी हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार की गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। यात्रा विवरण पढ़ने और सुनने वाले निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं और शिवा और शिव की उन पर भरपूर कृपा है जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा में गोत्रा लगाने हेतु अपने कर्णपुटों से पूर्ण आनंद लिया। यात्रा 2011 के एल गांधी और नीलम गांधी और वर्ष 2015 में कैलाश यादव और नीलम गांधी। धन्यवाद।